नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। दोस्तों, मैं हमेशा बताती हूँ आपको कि जिस व्यक्ति के सूर्य मजबूत हैं उस व्यक्ति का हमेशा दुनिया में मान सम्मान बढ़ता है, लक्ष्मी उसके पीछे चलती है। यदि आपके सूर्य कमजोर है, दूषित है, तो आप किसी के लिए कितना भी अच्छा काम करो, आपको कभी यश नहीं मिलेगा। आपके ऊपर तरह तरह के कलंक लगेंगे, आपका कहीं भी मान सम्मान नहीं होगा। एक अनजानी सी जिंदगी आप जीते रहेंगे। दो व्यक्ति भी ऐसे नहीं होंगे जो आपको अच्छे से पहचान पा रहे हों। आपका व्यक्तित्व कभी भी प्रभावशाली नहीं बनता है, कभी भी आप खुलकर नहीं जी पाते हैं यदि आपका सूर्य कमजोर है। सूर्य को दोस्तों मजबूत बनाने के वैसे मैंने ढेरों उपाय पहले भी डाल रखे हैं। आज जो उपाय बता रही हूं, ये उपाय आपको नमक से करना है। बहुत जल्दी आपको रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। लेकिन इस उपाय को बताऊं उसके पहले दोस्तों, हमेशा की तरह मैं हर वीडियो में बताती हूं कि सूर्य देव को जब भी आप जल अर्पित करें, जल में हमेशा हल्दी अवश्य ही मिलाएं। सूर्य देव को रविवार के दिन गुड़हल का एक पुष्प अवश्य ही अर्पित करें और 5 बाती का दिया सूर्य देव के आगे जलाएं और ओम सूर्याय नमः, आदित्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, इनमें से कोई भी एक मंत्र आप बोलें। पोछे के पानी में रविवार के दिन कभी भी नमक ना डालें। नमक डालने से आपके घर की संपत्ति भी जाती है और आपके मान सम्मान को भी जबरदस्त ठेस लगती है। गुरुवार और रविवार 2 दिन कभी भी आप नमक ना डालें, अन्य सारे ही दिन आप नमक डाल सकते हैं। बहुत छोटे से उपाय हैं दोस्तों, लेकिन ये बहुत कारगर होते हैं। जिन्हें ये लगता है कि आपके घर में नेगेटिविटी का वास है, वे लोग अपने घर के हर कमरे में थोड़ा सा नमक अवश्य ही रखें और स्पेशली बाथरूम के अंदर तो नमक रखे ही रखें। और हर जगह का नमक 7 दिन में, 15 दिन में चेंज करते रहें। जहां पर भी आप आपकी ऑफिस हो, आप ऑफिस का काम करते हो, आपका व्यवसाय हो, आपकी दुकान हो, शोरूम हो, वहां पर थोड़ा सा नमक अवश्य ही रखें। एक बाउल में, कटोरी में थोड़ा सा नमक, खड़ा नमक रखें और उसे भी आप हर सप्ताह बदल दें। कभी भी नेगेटिविटी आपके ऊपर इफेक्ट नहीं करेगी। आपके दिमाग में यदि चिड़चिड़ापन है, पैसों को लेकर के आप बहुत परेशान हैं, आपको लगता है नेगेटिविटी आपको घेर रही है, तो शनिवार के दिन 1 मुट्ठी नमक आप अपने सिर से 7 बार उबारें और उससे जाकर के टॉयलेट में फेंक दें। इस उपाय को करने से आप देखेंगे कि आपका दिमाग भी बहुत शांत हो जाएगा और छोटी मोटी नेगेटिविटी आपके घर में वास नहीं करेगी। घर के किसी कोने में यदि आपको लगता है कि यहाँ स्पेशली इस जगह नेगेटिविटी का वास है, जहाँ आपको अपने घर में भय लगता हो, वहां आप रात को कांच के ग्लास में 1 चम्मच, बड़ा चम्मच पिसा हुआ नमक डालें, मिक्स करें उसे और वहां आप शनिवार की रात रखें। रविवार के दिन आप उसे उठा करके चौराहे पर उस पानी को फेंक दें। कैसी भी नेगेटिविटी होगी उस जगह पर वहां से चली जाएगी और उस जगह पर आप लोबान का और गूगल का धूप देना शुरू कर दें। जला ही दिया करें। एक मतलब संध्या समय आप थोड़ा सा ये धूप उस जगह पर अवश्य ही जलाना शुरू कर दें। नेगेटिविटी वहां से बहुत जल्दी चली जाएगी। इसके सिवाय दोस्तों, तेज पत्ता, कहीं पर भी आपको लगता है आपके घर में नेगेटिविटी का वास है, तेज पत्ता वहां तुरंत जलाए, आपको तात्कालिक राहत देखने के लिए मिलती है। आप दोस्तों अपनी रीढ़ की हड्डी के बिल्कुल नीचे वाली हड्डी पर 5 मिनट थोड़ा सा नमक लें और 5 मिनट उसे घिसें। पूर्व जन्म के आपने जो कर्म किए हैं, जिसके फल आज आप भोग रहे हैं, उससे आपको बहुत जल्दी निजात मिलेगी और आपके शरीर में पड़ी हुई सुषुप्त शक्तियां जागृत होंगी। आपके साथ चमत्कार होने शुरू होते हैं। थोड़ा सा आपको नमक लेना है। रविवार के दिन आपको इस नमक को रीढ़ की हड्डी के बिल्कुल लास्ट वाली हड्डी पर नीचे आपको उसे घिसना है, कमर में। बहुत जल्दी रिजल्ट मिलेगा। और दोस्तों, रविवार के दिन सुबह सुबह मतलब 12 बजे के पहले आप गेहूं की रोटी, जब भी आप रोटी बनाते हैं तो आप 1 रोटी बनाएं ऐसी जिसमें आपको नमक डालना है। गेहूं की रोटी बनानी है
और उसमें आपको नमक डालना है, बराबर। और उस रोटी को तवे पर सेकें और सेकते समय उसमें जरा सा आप घी डाल दें। क्या करें? जरा सा आप घी डाल दें और उस रोटी को उतार करके आप उस पर घी से लिख दें ओम सूर्याय नमः। क्या लिखना है? ओम सूर्याय नमः। बस इस मंत्र को आप लिखें, 1 बार लिखें, 3 बार लिखें या 5 बार लिखें और उस रोटी को आप फोल्ड कर लें। फोल्ड करके उसे लाल गाय को खिला दें। नमक वाली रोटी, जैसे मैंने बताया, पहली ही रोटी लेनी है आपको, बीच की और लास्ट की रोटी नहीं लेनी है। पहली रोटी बनानी है, नमक वाली बनानी है, थोड़ी ठीक ठाक आप रोटी बनाएं और उसमें थोड़ा सा घी अवश्य ही डालें। और रोटी में ओम सूर्याय नमः या फिर सूर्यदेव का और कोई भी मंत्र हो, ओम आदित्याय नमः, जो भी आपको उचित लगता हो, उस नाम को आप उस रोटी के ऊपर लिख दें और लाल गाय को खिला दें। बहुत बहुत बढ़िया दोस्तों आपको रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। यदि आप हर रविवार इस क्रिया को करते हैं, समझिए सूर्य देव की आपके ऊपर असीम कृपा उतरती है। कभी भी आपके शरीर में रोग बीमारियां नहीं आएगी। आप खुद महसूस करेंगे जबरदस्त तंदुरुस्ती और एनर्जी आपको महसूस होगी। नाम बढ़ता है, यश बढ़ता है, मान सम्मान बढ़ता है। और यदि इसी रोटी को आप कोयले के ऊपर सेकते हैं, गैस पर ना सेकें, लेकिन कोयला जैसे आपने लकड़ी जलाई है और उस पर आप सेकते हैं, चूल्हे पर, सूर्य देव को अर्पित की जाने वाली रोटी कहा जाता है दोस्तों। सूर्य देव का यदि आप उपवास करते हैं रविवार के दिन, तो रविवार के दिन सुबह ही 4 रोटी बनाई जाती है, जो चूल्हे पर ही बनाई जाती है, कोयले के ऊपर। और उसमें से 1 रोटी जो उपवास करता है वो खाता है, बाकी की रोटी गाय को, कुत्ते को, पक्षी को दी जाती है। उस रोटी के ऊपर थोड़ा सा घी और गुड़ यदि रख करके आप गाय को देते हैं, बहुत बढ़िया रिजल्ट आता है। जो लोग सूर्य देव का उपवास करते हैं वे लोग इस तरीके से गाय को सुबह ही रोटी खिला देते हैं। लेकिन यदि आप लोग उपवास नहीं कर रहे हैं तो कोई बात नहीं है, 1 रोटी आपको बनानी है और वो बनानी है नमक वाली, क्योंकि नमक आपके जो पूर्व जन्म के कर्म हैं, जिन कर्मों की वजह से आज आप दुख भोग रहे हैं, उन्हें दूर करता है। और नमक गेहूं की रोटी में ही मिलाना है, दूसरे किसी भी अनाज की रोटी में नहीं मिलाना है। गेहूं की रोटी में मिलाएं और उसमें घी डालें। घी दोस्तों सूर्य देव को प्रसन्न करने की बहुत बढ़िया आइडिया। यदि आप सूर्य देव के जल में थोड़ा सा रविवार के दिन यदि घी डाल देते हैं, भले आप 2 बूंद डालें, सूर्य देव आपके ऊपर जबरदस्त प्रसन्न होते हैं, जबरदस्त। धन और ऐश्वर्य आपके पीछे पीछे घूमता है। जरा सा घी डालें। कुछ तो दोस्तों विद्वानों का यह भी मानना है कि सूर्य देव को यदि आप घी का अर्घ्य देते हैं, जो कि ये देना संभव नहीं हो पाता, लेकिन हाँ, कुछ लोग तांबे की छोटी सी लोटी में घी लेते हैं और उसमें जरा सी हल्दी डाल करके रविवार के दिन यदि आप ये अर्घ्य देते हैं, दे करके आप उस घी को दूसरे किसी पात्र, मतलब अर्घ्य ऐसे दे कि वो घी दूसरे किसी पात्र में आ जाए और उसे आप खाने में यूज कर सकते हैं। नॉट नेसेसरी कि आप उसे बहा दें। सूर्य आपके जबरदस्त मजबूत बनते हैं। तो यदि आप ये करना चाहते हैं तो ये भी कर सकते हैं। और ये इन क्रियाओं में शायद आप कर पाए ना कर पाए, लेकिन ये जो क्रिया है नमक वाली रोटी आप अवश्य ही दें। हर रविवार आप देना शुरू करें, आप खुद देखेंगे आपकी किस्मत चमचम आ जाएगी। बहुत ही बढ़िया उपाय है, करते रहें, खुश रहें। जय श्री कृष्ण।